वेलकम टू मिकर्श। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट्स पर एक्ट होता है। जो भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव होते हैं उन पे होता है। तो एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अगर एक इंसान है जिसने पत्थर को बांधा है स्ट्रिंग पे और स्ट्रिंग को घुमा रहा है गोल गोल, और एक्चुअली में वो पत्थर भी साथ में गोल गोल घूम रहा है, ये दोनों अच्छे से सर्कुलर मोशन में क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि एक फोर्स है जो इस पत्थर पे स्ट्रिंग पे एक्ट हो रहा है। व्हाट इफ अगर मैंने इस स्ट्रिंग को तोड़ दिया, तो जब ये स्ट्रिंग टूट जाती है और पत्थर अब स्ट्रिंग से कांटेक्ट में नहीं है, तो एक्चुअली में ये पत्थर उड़ के चला जाएगा एक 90 डिग्री डायरेक्शन में। और इसे कहते हैं टेंजेंट से। इसे कहते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, फ्लाई हो जाएगा स्ट्रेट लाइन टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम इट्स पोजीशन। तो उसका पोजीशन जो था वहां से वो टेंजेंट बना के उड़ेगा। तो टेंजेंट से बेसिकली मतलब है कि वहां से वो 90 डिग्री बना के उड़ जाएगा। क्योंकि अब उस पर वो फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग ब्रेक हो गई है। अगर पत्थर समझो इधर है दूसरी जगह पे और हमने स्ट्रिंग ब्रेक कर दी है, तो वो टेंजेंशियल पोजीशन से फ्लाई हो जाएगा। इसका मतलब है 90 डिग्री बना के वो फ्लाई हो जाएगा। तो एक्चुअली में पहले सेंट्रीपिटल फोर्स जो था सेंटर की तरफ एक्ट हो रहा था। इसके बारे में, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हम आगे देखते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट होता है जो सर्कल में मूव होती है। ये फोर्स सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, इसलिए ऑब्जेक्ट सेंटर की तरफ पुल होती है जब वो सर्कल में मूव होती है इस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। कुछ सर्कल में ऑब्जेक्ट्स घूमते हैं, उनके हम एग्जांपल देते हैं कि उन पर सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे एक्ट होता है। तो अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमता है, तो ये एलिप्स में घूमता है डेफिनेटली, पर रेडियस तो बनाता ही है। तो इस पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होता है, क्योंकि ये घूमता होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है सन के डायरेक्शन में होता है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स आता है ग्रेविटेशन फोर्स के वजह से। सिमिलरली अगर एक कार जो है वो सर्कल ले रही है, टर्न ले रही है, राउंड ले रही है, तो एक्चुअली वो एक सर्कल बना रही है। तो सर्कल बना रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स ने तो आना ही है, और यहाँ पर भी आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, जो उसे इस सर्कल जो वो बना रही है टर्न लेते वक्त उसके सेंटर में पुल करेगा। और ये फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये आता है फ्रिक्शन फोर्स के वजह से। वो फ्रिक्शन जो टायर और जमीन के बीच हो रहा होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एक बॉडी पे तब एक्ट होती है जब वो सर्कल में घूम रहा होता है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ पुल करके रखता है। इसका फॉर्मूला होता है mv²/r, जहाँ m उस ऑब्जेक्ट का मास है, v उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, यानी उसका डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ, r उस ऑब्जेक्ट का रेडियस जो है सर्कल के साथ बनाया गया। अगर मैं वेलोसिटी की जगह कुछ और सब्स्टिट्यूशन करना चाहूँ ताकि मैं इस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करूँ, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। अगर मैं टाइम कंसिडर करती हूँ कैपिटल टी, यानी टाइम पीरियड जो है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने का टाइम, तो क्योंकि मैंने सिर्फ एक रेवोल्यूशन कवर की है, तो मैंने डिस्टेंस जो कवर किया होगा वो होगा एक बॉर्डर सर्कल का, और इस बॉर्डर की लेंथ को कहते हैं सरकमफ्रेंस, और ये सरकमफ्रेंस की वैल्यू होती है 2πr। तो इसलिए हमारी वेलोसिटी की वैल्यू हो गई 2πr डिस्टेंस अपॉन जब टाइम था एक रेवोल्यूशन का टाइम। अगर मैं इस v की जगह पे लिख दूँ 2πr अपॉन टी फॉर्मूला में, और फिर उसे ओपन करूँ स्क्वायर को, तो हमारे पास है m, और 2 स्क्वायर बन गया 4, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर था, पर ये टी डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में था, तो इसलिए वो फाइनल डिनोमिनेटर में नीचे ही चला जाएगा। और नीचे डिनोमिनेटर में था आर, जो मल्टीप्लाइड हो गया टी स्क्वायर से। अब हम क्या करेंगे, आर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा कुछ सिंप्लीफाई करना है। तो न्यूमरेटर में आर स्क्वायर तो था ही, एक और एक आर आ गया तो आर क्यूब बन गया। डिनोमिनेटर में आर तो पहले से था, आर स्क्वायर बन गया, एक और एक आर आ गया। तो अब 4 एक नंबर है जो कांस्टेंट है, m उस ऑब्जेक्ट का मास है जो कांस्टेंट है, पाई भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, और आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर जो है वो है 1 अपॉन के। क्यों? ये के प्लस लॉ के हिसाब से होता है। के प्लस थर्ड लॉ में कहा गया है टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू के, और हमारे पास फोर्स के फॉर्मूला में आया है आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, यानी उल्टा हो गया, इसलिए इक्वल टू के की जगह आ जाएगा उल्टा 1 अपॉन के। अब 4 भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट, पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट,
और ये k तो कांस्टेंट ही था क्योंकि हमने ये कांस्टेंट लिया था प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने को, तो सिर्फ हमारे पास बचता है r। तो हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू 1/r²। अगर ये कांस्टेंट मुझे हटाना है तो मैं लूंगी प्रोपोर्शनैलिटी साइन, तो हो जाएगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शन है सॉरी, रेडियस के स्क्वायर से। इसका मतलब क्या, रेडियस का स्क्वायर बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा। जितना ज़्यादा बड़ा सर्कल है, जितना ज़्यादा रेडियस है, उतना कम उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट किया हुआ फोर्स है। जितना कम रेडियस है, जितना क्लोज है वो सेंटर से ऑब्जेक्ट, उतना ज़्यादा उसको पकड़ सकता है सेंट्रीपिटल फोर्स।